शब्द विचार के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारी ही चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे कि शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार के उदाहरण क्या क्या हैं, उनके एग्जाम्पल क्या क्या है, उनका मीनिंग क्या क्या है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, सारी ही चीज़ें हम काफ़ी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो पहला ही जो इसमें है शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं, वर्ड, है ना, तो उसी के बारे में पढ़ना है। जिन वर्ण या समूह का एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, नाक, कोयल, सुंदर आदि। तो पता यह हमको चला जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई मीन्स निकलता हो, उसे क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है उसको शब्द कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। जैसे मैंने कहा घर, गाँव रहा घर, सबको मालूम है घर का मतलब एक तरीके का हाउस है ना। अब ये मैंने कहा जैसे आ बा सा, तो ये आ बा सा का कोई मतलब है क्या, नहीं है, तो इसे शब्द कहेंगे क्या, शब्द इसको नहीं कहेंगे। पता हमको ये इससे चला कि जिन शब्दों को, जैसे घाव और घर, इनका मीनिंग निकल रहा है, क्या निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसको शब्द कहेंगे। आ बा सा इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो इसको शब्द नहीं कहेंगे। बस यही इसमें लिखा हुआ था, मैं इसे क्लियर करता हूँ जब तक आप पढ़िए। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि शब्द क्या होते हैं। अब हमको ये देखना है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द यहाँ पे जैसे टाइप्स है ना, वर्ड के टाइप क्या क्या होते हैं। तो वर्ड के टाइप 4 हैं। कितने हैं, 4। क्वेश्चन यहीं से आता है, शब्दों के भेद बताइए, है ना, शब्दों के भेद बताइए कितने होते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4। 4 कौन कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर। पहला क्या है, अर्थ के आधार पर, यानी मीनिंग के बेस पर। किसके बेस पर, मीनिंग के बेस पर। दूसरा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति क्या होती है, किसी चीज़ का जन्म होना, किसी चीज़ का बनना, किसी चीज़ का बनना या उसका जन्म होना ही क्या होगा, उत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति यानी रचना, जैसे आप एक मकान बना रहे हैं, ठीक है, तो इसकी आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से रचना कर रहे हैं, तो ये रचना करना क्या कहलाएगा, व्युत्पत्ति। अब समझ में आया। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द अपन पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग क्या होता है, जैसे आपने कोई एक शब्द बनाया और उसका प्रयोग किया, तो प्रयोग के आधार पर, है ना, जैसे एक शब्द आपने बना लिया कोई भी, है ना, जैसे हम घर ले लेते हैं, घर एक शब्द है, इसका आप क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। मैं घर जा रहा हूँ, तो इस शब्द का क्या हुआ, आपने प्रयोग किया, तो प्रयोग के आधार पर, है ना। इसके बाद हम इनको डिटेल में आप नीचे पढ़ेंगे। तो पहला जो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये हमें जानना है। तो अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के शब्द होते हैं। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए, पहला ही क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अर्थ के आधार पर कितने हैं, तो अर्थ के आधार पर एक तो सार्थक है और दूसरा निरर्थक। सार्थक वर्ड वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द निकलता हो। जैसे पानी का सार्थक शब्द है, महल, बालिका, पुत्री, ये सब क्या है, सार्थक शब्द है, इनका एक डायरेक्ट मीनिंग निकलता है। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, निरर्थक वे होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, लेकिन उन्हें भी बोला जाता है। मैं आगे पढ़ाऊँगा निरर्थक क्या होता है ना। एक बार बता दूँ मैं, जैसे खाना वाना, है ना, कहते हैं ना, खाना वाना खा लीजिए, तो खाना का तो शब्द का मतलब निकल रहा है, लेकिन जो वाना उसके साथ बोला है, वाना, उसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। इससे पता चला ये निरर्थक शब्द है। तो खाना कौन सा शब्द है, सार्थक शब्द है। खाना के साथ बोला खाना वाना खा लो, तो वाना क्या है, निरर्थक शब्द है। अब हम सार्थक शब्द को पढ़ेंगे। सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं और इनके टाइप क्या होते हैं, क्या मतलब है। सार्थक शब्द, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सार्थक शब्द का बोध, सार्थक यानी कि जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध होता हो, है ना, बालिका वगैरह ये सारे। तो एकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। जैसे पुस्तक ही मतलब है, कुर्सी यानी कुर्सी, जनवरी यानी एक महीना, निंदा यानी किसी बुराई करना, निपुण यानी कम कर करके दक्ष हो जाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, एक आर्थी यानी वन मीनिंग, एक ही मीनिंग निकलता हो। अनेक आर्थी यानी वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग, यानी जिनके डिफरेंट मीनिंग निकलते हों, है ना। तो एक आर्थी जो है, शब्दों में एक से अधिक अर्थ का बोध होता है। शब्द एक है, देखिए मैं इसको अच्छे से समझाऊँ आपको। शब्द कितना है, एक है। शब्द एक है लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट है। जैसे अर्थ है ना, तो धन के लीजिए, अर्थ यानी पैसा भी होता है, अर्थ यानी अभिप्राय भी होता है, अर्थ यानी हेतु भी होता है,
तो इसके कितने कितने मीनिंग निकल गए, 1 2 और 3, 3 मीनिंग निकल गए। तो ये क्या कहलाएगा, अनेकार्थी। इससे पता चला इसके अनेक अर्थ होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जल। जल को प्राण, जीवन, वायु, जीवन सब कहते हैं। धतूरा, जैसे कनक है, कनक को सोना भी कहते हैं, धतूरा भी कहते हैं और गेहूँ भी कहते हैं। अंबर, आकाश कहते हैं, कपड़ा कहते हैं और कपास भी कहते हैं। तो वो सब अंबर ही को कहते हैं। तो ये सारे इसके अनेक मीनिंग निकल रहे हैं। इसके बाद पर्यायवाची क्या होते हैं, सिनोनिम्स, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, जिनका अर्थ एक समान होता है, एक जैसा होता है, वो पर्यायवाची कहलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। जल का मतलब क्या है, पानी। तो जल कह लो, पानी कह लो, नीर कह लो, वारी कह लो, मिलेगा क्या आपको, पीने के लिए जल ही मिलेगा, पानी ही मिलेगा, वाटर ही मिलेगा। कमल कह लो, जलज कह लो, पंकज कह लो, नीरज कह लो, मिलेगा क्या आपको, कमल ही खरीदने जाते हैं ना, जैसे कमल, तो कमल ही मिलेगा। आप बादल कह लो, वारिद कह लो, जलद कह लो या मेघ कह लो, मिलेगा क्या आपको, बादल ही देखने को मिलेगा। मछली, मीन कह लो, मत्स्य कह लो या शफरी कह लो या मछली, देखने में क्या मिलेगी आपको, मछली ही मिलेगी। पता ये चला, मीनिंग इनके एक ही हैं लेकिन शब्द डिफरेंट हैं। वर्ड डिफरेंट रहते हैं, मीनिंग एक ही होगा तो क्या होगा, पर्यायवाची। अनेकार्थी, शब्द से ही पता चल रहा, अनेक यानी ढेर सारे, है ना। तो इनके अलग अलग निकलेंगे। अनेकार्थी शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलते हो, है ना, मीनिंग अलग अलग निकलते हैं, डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं, तो उन्हें अनेकार्थी। एक आर्थी जिनका एक ही मीनिंग निकलता है, सरल है ये तो। इसके बाद नेक्स्ट PDF यानी नेक्स्ट अपन साइट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 2 पे। विलोम शब्द। विलोम क्या होते हैं, विलोम शब्द वो होते हैं जिन्हें एंटोनॉमिस कहते हैं, यानी अपोजिट वर्ड, इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट, अर्थ बताने वाले, यानी उल्टा, विपरीत अर्थ बताने वाले विलोम शब्द होते हैं। आकाश, आकाश तो ऊपर होता है, आकाश का उल्टा पाताल, पाताल क्या होता है, नीचे होता है। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। अमृत, अमृत का क्या होगा, विष, अमृत पीने से अमर हो जाता है, विष पीने से मर जाते हैं। सत्य, सत्य यानी सच, ट्रुथ। असत्य यानी लाई, झूठ बोलना, तो ये इसका उल्टा हो गया। निरर्थक शब्द, अब ये हमने इससे पहले पढ़ा था, शब्द 2 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2। एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। तो सार्थक तो हमने पढ़ के आ गए, अब निरर्थक पढ़ना है। तो निरर्थक में क्या क्या है, निरर्थक शब्द वो होते हैं जिन, यानी शब्दों को, सार्थक शब्दों को बल प्रदान करने के लिए, है ना, उनको बल प्रदान करने के लिए निरर्थक शब्द के बाद यानी सार्थक शब्द का निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी, खाना, खाना वाना, तो इसमें खाना तो क्या है, सार्थक शब्द है, लेकिन वाना क्या है, निरर्थक। रोटी क्या है, सार्थक शब्द है, रोटी का मीनिंग निकल रहा है, लेकिन ओटी का तो कोई मीनिंग है ही नहीं, तो ओटी को क्या कहा जाएगा, निरर्थक शब्द कहा जाएगा। निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। अब उत्पत्ति के आधार पर हम अगली वीडियो में बहुत जल्द पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, बने रहें चैनल पे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।